मैं तो ये कह रही हूँ कि ऐसा होना ही मुझे कई बार दुखद लगता है कि हमें इस हद तक लड़ाई लड़नी पड़ी, हमें इस हद तक इंतज़ार करना पड़ेगा। हम वेटिकन सिटी का मान करते हैं, हम मक्का मदीना का मान करते हैं, हम चाहते हैं कि राम जन्मभूमि के प्रति भी वही दृष्टिकोण होना चाहिए सारे संसार का। आपको लगता है एक रास्ता मध्यस्थता के जरिए, इसका रास्ता सैकड़ों साल पुराना विवाद है, मध्यस्थता के जरिए इसका रास्ता निकल सकता है? इसके रास्ते के समाधान के बहुत प्रयास हुए हैं, ये भी एक नया बिल्कुल आज का प्रयास है। इसके प्रयास तो अकबर के ज़माने से ही शुरू हो गए थे, फिर औरंगजेब के ज़माने में वो प्रयास बिगड़ गया था, फिर वाजिद अली शाह ने एक प्रयास किया था, फिर अंग्रेज़ों ने लड़ाई करने के लिए प्रयास बिगाड़ दिया था। तो प्रयास चले हैं, लेकिन ये जो प्रयास है माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, भारत के सबसे बड़े वैधानिक अधिष्ठान का, कानून के रक्षक का ये प्रयास है। और अगर उनके द्वारा ये प्रयास है तो इसका तो हम स्वागत ही करेंगे, अभिनंदन ही करेंगे, सम्मान ही करेंगे। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि ये बात सबके ध्यान में रहनी बहुत ज़रूरी है। इसका कोई दबाव नहीं बनना चाहिए इस देश में, मैं ये कह रही हूँ, इसका कोई प्रेशर नहीं बनना चाहिए इस देश में, ना मध्यस्थता करने वाली टीम पर, ना माननीय कोर्ट पर। वहाँ राम मंदिर के अलावा उस पूरे एरिया में कुछ भी नहीं बन सकता। अयोध्या में बाकी जो मस्जिदें हैं हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो बिगड़ जाएंगी तो मैं अपनी तरफ से कुछ पैसा भेज दूंगी उसमें ईंटें लगाने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं बन सकता। हम लोग जो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि मध्यस्थता के जरिए आपको लगता है कि रास्ता निकल सकता है? जब आप बता रही हैं कि अकबर के ज़माने से मध्यस्थता की कोशिश की जा रही है, अब रास्ता निकलता नजर आ रहा है, आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है? रास्ता तो निकल ही चुका था 2010 में, जब ये कह दिया गया कि बीच की जगह रामलला की। अब बात रह गई थी मालिकाना हक किसका है, तो अगर इसमें कोई बात किसी के प्रयास से होती है तो एक अच्छी ही बात है। लेकिन मैं आपको जो बात कह रही हूँ ना कि रास्ता निकालते समय भी ये बात ध्यान में होनी ही है, होनी ही चाहिए कि राम मंदिर के अलावा वहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगले इलेक्शन तक तो ये मामला टल गया ना मैम, अगले इलेक्शन तक ये मामला टल गया। 8 हफ्ते का समय दिया गया, आपको लगता है कि 8 हफ्ते के समय में ये मध्यस्थता कामयाब हो पाएगी या कुछ कंक्रीट? माननीय कोर्ट ने अगर ये समय दिया तो मैं कोर्ट की विजडम को चैलेंज नहीं कर सकती ना, हम तो उनके अधीन हैं। आपने क्या कहा? जो पूरा का पूरा फैसला है ये अगले चुनाव से चल गया है, तो बोल सकते हैं इसको चुनाव से क्यों जोड़ें? कौन जोड़ रहा है इसको चुनाव से? जो चुनाव से जोड़ रहा है उससे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। जो कपिल सिब्बल ने जाकर के इंटरवेंशन किया था कि इसको चुनाव तक रोक दीजिए, बहुत गलत बात है। लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग मंदिरों में आराधना करने के लिए जा रहे हैं, क्या आचार संहिता उनके ऊपर लागू हो जाएगी? क्या मंदिर में नहीं जाइए, आप मस्जिदों में मत जाइए, आप गिरजाघरों में मत जाइए। इसको इलेक्शन से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, ये तो सनातन प्रवाह है, चलता रहेगा। चुनाव और राजनीतिक दल तो आनी जानी माया होती है। के तौर पे क्या मानते हैं, क्या मध्यस्थता होनी चाहिए आपकी? अभी पर्सनल ओपिनियन है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकती। मैं एक मैं पर्सनल ओपिनियन दी ना मैंने कि वहाँ राम मंदिर के अलावा और कुछ भी बनना हो ही नहीं पाएगा, उनको नहीं करना चाहिए। शब्द भी नहीं बोल रही हूँ मैं, उनकी पावर पे भी क्वेश्चन नहीं उठ कर रही हूँ, उंगली नहीं उठा रही हूँ। मध्यस्थता की टीम की जो शक्ति है, जो उनकी अथॉरिटी है, ना उस पर उंगली उठा रही हूँ, ना माननीय कोर्ट को मैं कुछ बोल सकती हूँ, तो भगवान की देरी है। लेकिन मैं एक हिंदू हूँ, मैं राम भक्त हूँ। मैं अयोध्या में मरने के लिए गई थी, मैं उस समय पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, मैंने अयोध्या के नाम पे कोई राजनीति नहीं की है। मैं बहुत बड़ी राजनीतिक नेता बन चुकी थी जब मैं अयोध्या में मरने के लिए पहुंच गई थी। इसलिए उस एक हिंदू, एक आस्थावान हिंदू हूं, एक बहुत मजबूत हिंदू हूं जो मक्का मदीना और वेटिकन सिटी का सम्मान करता है, और वही हिंदू ये कह रहा है कि हमारे राम मंदिर के स्थान का सम्मान होना चाहिए। उमा जी आपकी बातें सुन रहे हैं अभी, असद ओवैसी उन्होंने बोला है कि मैं चैलेंज करता हूं उमा भारती को कि वो ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें बोल के बताएं और उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के वजन बोलना चाहिए। नहीं, मुझे मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो रिकॉर्ड में ही बोल रही हूँ। मैं जब बोल रही तो आप रिकॉर्ड तो कर रही है। ठीक है उमा जी, हाँ, ख़त्म कर देते, इनके साथ ख़त्म कर देते। उमा जी, आपने पहले भी कहा था कि अगर राम मंदिर बनाना चाहे कांग्रेस पार्टी, तो आप खुद राहुल गांधी के साथ जाकर के राम मंदिर का शिलान्यास करके आएंगे। क्या उस अपील पर आप आज भी कायम है? पहला प्रश्न। और दूसरा भी इसके साथ ही मैं आपसे पूछ लूँ, 5 साल तक आपकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, पहली बार क्यों ऐसा हुआ कि आप लोग राम मंदिर पर प्रस्ताव लेकर के नहीं आ पाए संसद में? माननीय कोर्ट पे मामला चल रहा था, फिर सरकार ने याचिका भी दायर की है राम जन्मभूमि न्यास को देने के लिए। सरकार ने अपना धर्म पूरा किया। अब ये जो बात है, जब भव्य राम मंदिर का निर्माण की शुरुआत होगी तो जो घात लगा के बैठे हुए हैं उसमें राहुल गांधी सबसे आगे हैं कि वो मंदिर बनने नहीं देंगे, वो अड़चन बनाए रहेंगे, वो तनाव बनाए रहेंगे। ये उनकी इच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत अभिनंदन करती हूँ इस बात के लिए। तो जब भी मंदिर का निर्माण शुरू होगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यहाँ तक कि जो भी इस देश के और हैं, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, ममता बनर्जी जी, मैं तो सबको अयोध्या के बाहर खड़े होकर के वेलकम करूँगी, उनके साथ चलूँगी। कोई VHP, बजरंग दल,
विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी खाली इनके थोड़े ना बाबा राम का नाम सपा, बसपा, कांग्रेस सब पार्टी के कार्यकर्ता लेते हैं। बस वो राम के नाम पे राजनीति करने लग जाते हैं। उनको डर बैठ जाता है कि जैसे ही राम का नाम लेंगे तो दूसरे समुदाय के वोट नहीं मिलेंगे। वो डर हमें नहीं लगता। हमें लगता है वोट मिले या ना मिले, हम राम का साथ नहीं छोड़ेंगे।